तीन बजते बजते आखिर ऐसा क्या हो गया कि मोदी और शाह को बैठक करनी पड़ गई। आखिर देश के युवाओं के साथ में देश के बॉलीवुड, महिलाएं, सेलिब्रिटीज और दूसरे बुजुर्गों के साथ आने के बाद में क्या उस मीटिंग में मोदी और शाह धर्मेंद्र प्रधान की किस्मत का फैसला लिख रहे हैं? क्या इन चीजों से घबरा करके पुलिस प्रशासन या सरकार में बैठे हुए लोगों ने इस आंदोलन में गड़बड़ी पैदा कर इसे खत्म करने के लिए अपने लोगों को भेजा? आखिर कौन थे वो लोग जो जंतर मंतर पर पहुंचे, जिन्हें कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों ने वहां से दौड़ा करके भगाया? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं कि आखिर बॉलीवुड की वो कौन कौन सी हस्तियां हैं जो इस आंदोलन के सपोर्ट में सीधे सीधे सरकार के खिलाफ आकर के खड़ी हो गई हैं। दोस्तों, जहां एक तरफ इस प्रदर्शन में गड़बड़ी फैलाकर पुलिस को प्रदर्शन रोकने का मौका देने के लिए सरकार और पुलिस पहले से तैयार थी, वहीं अब सरकार या भाजपा से जुड़े लोग हताशा में कुछ लोगों के जंतर मंतर भेज करके गड़बड़ी कराने की कोशिश कर रहे हैं। एक कहा ऐसा गया, खबरें ऐसी आई कि कुछ ऐसे लोग जो वहां पहुंचे जो खुद को हिंदुवादी संगठन से जुड़ा हुआ बता रहे थे, और कुछ ऐसे लोग वहां पर पहुंचे जो हाथों में कॉकरोच मारने वाला रेड कलर का हिट लेकर के पहुंचे थे। एक आध तस्वीरें आपके सामने हैं। मगर तभी हंगामा हुआ। कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों ने इनकी साजिश को न सिर्फ तोड़ा बल्कि बड़ी विनम्रता के साथ में उन्हें ऐसा खदेड़ा कि दोबारा वो शायद ही पहुंचेंगे। लेकिन इस बीच में दोस्तों 3 बजते बजते जंतर मंतर से उठी आवाज, जो सुबह से ही करीब 11 बजे से जंतर मंतर पर जो ललकार सुनाई दे रही है, चंद कदमों की दूरी पर प्रधानमंत्री आवास और चंद कदमों की दूरी पर गृह मंत्री अमित शाह का आवास, दोनों की निगाहें लगातार इस पर बनी हुई थी। खबरें ऐसी रहीं कि अजीत डोभाल से लेकर के और दूसरे तमाम अपने बड़े अफसरों के साथ में लगातार संपर्क में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी खुद रहे। हो सकता है किसी को यह कहने में कोई हर्ज ना हो कि साहब इस आंदोलन से सरकार थोड़ी गिर जाएगी, और इतना भी क्या है कि मोदी और शाह इससे घबरा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, दरअसल क्रांतियां ऐसे ही जन्म लेती हैं और आंदोलन, इनकलाब ऐसे ही आता है। और आमतौर पर इस दुनिया ने देखा है कि इनकलाब, क्रांतियां युवाओं के आगे आने से आई हैं। लेकिन दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में जब जंतर मंतर पर गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश की गई, और इसका मतलब यह है कि सरकार बैकफुट पर है। पहले कहा गया कि साहब आसानी से परमिशन दे दी कि ठीक है जाइए प्रदर्शन कर लीजिए, सरकार गलतफहमी में थी। लेकिन दोपहर ढलते ढलते, दोपहर और शाम के बीच की उस पहर में सरकार की आंखें खुली। और दोस्तों, इसका मतलब है कि सरकार डरी है, बीजेपी डरी है, संघ डरा है, पुलिस प्रशासन की टीमें डरी हैं, क्योंकि अब ये सिर्फ युवाओं का प्रदर्शन नहीं है। अब इसमें सेलिब्रिटीज, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग, महिलाएं, बुजुर्ग सब साथ आ चुके हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें मैंने देखी कि बुजुर्ग जो वहां पर पहुंचे हाथों में बैनर, पोस्टर लिए कि मैं भी जेनजी हूं। एक 65-70 साल के बुजुर्ग अगर ये कह रहे हैं, महिला और पुरुष बुजुर्ग, कि मैं भी जेनजी हूं, तो इसका मतलब यह है इस चिलचिलाती धूप में उनका पहुंचना सरकार को वार्न कर रहा है। मगर जिस तरीके से आंदोलन को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन और सरकार की कोशिश पकड़ी गई, उससे सरकार की मंशा साफ दिखती है। मगर तभी दोस्तों अभिजीत दीपके ने ऐलान करते हुए कह दिया, अभिजीत दीपके ने कहा कि देश के युवा डरेंगे नहीं, वो लड़ेंगे। कॉकरोच कभी नहीं डरते, वो कभी नहीं मरते। हम धर्म की राजनीति बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये प्रदर्शन फेल नहीं होने देंगे। ये सिस्टम की गलती से हुआ है जो कि सारे कॉकरोच बाहर आ चुके हैं। धर्म के नाम पर छात्र अब नहीं बटेंगे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दीजिए। एक मिनिस्टर की विफलता की वजह से छात्रों को जान गंवानी पड़ रही है। आप हमारी सोशल मीडिया पोस्ट हटा सकते हैं, लेकिन हमें नहीं हटा सकते। ये सिस्टम की गलती है। कॉकरोच बाहर निकल चुके हैं। ये चंद लाइनें जो कि ऐलान के शक्ल में या इसे चुनौती और वार्निंग के शक्ल में आप मान सकते हैं कि सरकार के लिए अभिजीत दीपके, जाहिर तौर पर दोस्तों बहुत सारे लोग जो अपनी एसी गाड़ियों में चलकर, एसी ड्राइंग रूम में बैठ करके बड़ी आसानी के साथ पे इस पर चर्चा कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, चंद नौजवान इकट्ठा हुए और सत्ता और सिस्टम को हिलाने की बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जमीन पर उतर करके देखिए ग्राउंड रियलिटी को। गांव ग्रामीण से लेकर के शहर और मेट्रोपॉलिटन सिटीज तक में एक हाहाकार सी है।
भले ही आंकड़ों में सब कुछ चंगा सा दिखाई देता हो, भले ही सरकारी और दरबारी मीडिया में सब कुछ बेहतर दिखाई देता हो, मगर किसान परेशान, युवा परेशान, छात्र परेशान, महिलाएं परेशान, बुजुर्ग परेशान, और यहां तक कि देश का भविष्य, जिसका भविष्य गर्त में डाल रही है सरकार, वरना अब तक इस्तीफा ले चुकी होती। मगर दोस्तों, जैसे ही अभिजीत दिबिके ने ऐलान किया और इसी बीच में खबर आई कि अभिजीत के परिवार और उनके रिश्तेदारों को धमकियां मिलनी शुरू हुई, पुलिस प्रशासन में शिकायत दी गई और कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिबिके के घर सुरक्षा बढ़ा दी गई। दिबिके के घर का महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर शहर के बलूज इलाके में है। पुलिस के मुताबिक दिबिके के भारत आने के बाद और इस आंदोलन के बाद उनके घर पर खतरा मंडरा रहा था। ऐसी भी बातें आ रही थी कि उनके परिवार वालों को, उनके लोगों को शिकायतें मिल रही हैं। अब दोस्तों, वहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। पहले दिबिके के घर पर एक सुरक्षा कर्मी तैनात था, लेकिन अब एक अधिकारी सहित 10 पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद रहेंगे। मतलब ये कि अभिजीत दिबिके को किसी तरीके से डरा धमका करके साइड किया जाए। मगर दोस्तों, इस बीच में मैं जिन बॉलीवुड हस्तियों का जिक्र कर रहा था कि कैसे बॉलीवुड भी साथ में आ गया है, एंटरटेनमेंट जगत के सितारे भी इस आंदोलन में देश के युवाओं के साथ खड़े होते दिख रहे हैं। जैसे कि एक एक्ट्रेस है ऋचा चड्ढा, सपोर्ट कर दिया। बॉलीवुड एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट करके कॉकरोच जनता पार्टी को खुलकर सपोर्ट किया। उन्होंने लिखा, मैं अभी खूबसूरत ऑकलैंड में हूं, जहां शायद दुनिया की सबसे साफ हवा है, लेकिन मेरा मन दिल्ली में है। मेरी प्यारी दिल्ली, मेरे बचपन, मेरे स्कूल और मेरे कॉलेज का शहर, जहां बड़े बड़े पार्क और पुराने अच्छे पेड़ हैं। मैं अपने देश के युवाओं को प्यार भेजती हूं। उम्मीद है कि आप दिखावटी देशभक्त बनने के बजाय सच्चे देशभक्त बनेंगे। आप दयालु, शांत और समझदार बने। मैं दिल से आपके साथ में हूं। बात दोस्तों सिर्फ ऋचा चड्ढा की नहीं, खबरें ऐसी हैं। बॉलीवुड के कवर करने वाले एक पत्रकार से मैं बात कर रहा था। उन्होंने कहा कई सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनमें आमिर खान का भी नाम है, वो भी खुल करके इस आंदोलन के साथ आना चाहते हैं। मुझे याद है 2011 में जब अन्ना हजारे का आंदोलन में कवर कर रहा था, रामलीला मैदान पर आमिर खान खुद आए थे वहां पर। तो क्या इसमें भी आएंगे? उधर एक्टर अतुल कुलकर्णी ने सभी युवाओं के कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने की बात की, सपोर्ट किया। इसके साथ ही उन्होंने माफी भी मांगी। एक्टर ने पोस्ट करके लिखा, प्रिय युवा नागरिकों, जैसे ही आप अपनी आवाज उठाने और अपने फैसलों को अहम बनाने के लिए तैयार हो, मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं। मेरी पीढ़ी और उससे पहले और बाद की कुछ पीढ़ियों ने हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह नहीं निभाया। हमने गलतियां की हैं और ऐसी चुनौतियां पीछे छोड़ी हैं जो अब आपको विरासत में मिली हैं। इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। ईश्वर करे कि आप ईमानदारी और करुणा के साथ इस देश को एक नया रूप दें। आप सभी को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। जाहिर तौर पर यह फीलिंग निकल रही है। शुरुआत में हो सकता है लोगों को लगा हो कि पता नहीं कामयाब हो पाएगा, आंदोलन नहीं हो पाएगा, मगर जैसे जैसे घड़ी की सुइयां सुबह से लेकर अभिजीत दिबिके के दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे इस आंदोलन का असर, इस आंदोलन का प्रभाव और लोगों की उम्मीदें और बढ़ती गई और मजबूत होती गई, भरोसा मजबूत होता गया। जाहिर है ऐसे में बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज का साथ आना, ऐसे में जब देश के बुजुर्गों और पुरुषों को, उन महिलाओं का साथ आना जो कि खुद पोस्टर लेकर ये कहते हैं कि मैं भी जेनजी हूं, तो इसके मायने हैं। और इसी का प्रभाव शायद यह है कि अब यह कहा जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं सरकार सत्ता के गलियारों से कि साहब भारतीय जनता पार्टी और सरकार के शीर्ष नेतृत्व को बैठक करनी पड़ रही है। सोचना पड़ रहा है कि क्या अब हमको फैसला ले लेना चाहिए, क्या वो घड़ी आ गई है इससे पहले कि कुछ बड़ा डैमेज हो जाए। क्या धर्मेंद्र प्रधान की कुर्बानी तो मैं नहीं कहूंगा दोस्तों, क्या धर्मेंद्र प्रधान के किए की सजा उनको दे देनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि उन्होंने पेपर लीक करवाया, उन्होंने गड़बड़ियां करवाई, लेकिन कप्तान को अगर ताली मिलती है तो कप्तान के लिए गाली भी होती है। गाली का शब्द मेरा मतलब यह है कि उनकी तारीफ जहां एक तरफ, तो वहां पर उनका क्रिटिसिज्म, और सत्ता में या इस किस्म से जहां 145 करोड़ लोगों की, जहां देश के युवाओं की आप एक तरीके से कप्तानी कर रहे हैं, तो फिर आप अपनी जिम्मेदारियों पर माफी मांग करके पीछे नहीं हट सकते। आपको त्यागना होगा अपनी कुर्सी। यही तो कह रहा देश का गंजी, यही तो कह रहे हैं देश के युवा, और इसीलिए तो दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त ये स्थिति है। तो क्या अब जो मीटिंग है उस मीटिंग में यह तय हो जाएगा आखिर क्यों वो कुछ लोग
जो कि जंतर मंतर पर पकड़े गए, जिन्होंने खुद को हिंदुवादी संगठनों से जुड़ा हुआ बताया। क्यों वो कुछ लोग जो रेड हिट लेकर पहुंचे, रेड हिट का मतलब यह है दोस्तों, घरों में कॉकरोच होते हैं तो आप उनका प्रयोग करके उनको भगाते हैं, उनको मारते हैं। क्या एक सांकेतिक तौर पर वाटर टेस्टिंग करने के लिए सरकार और पुलिस प्रशासन की टीमों ने उन्हें वहां भेजा ताकि इस आंदोलन को कुचला जा सके। लेकिन दोस्तों, व्यक्ति को दबाया जा सकता है, सोच को नहीं। और यह एक आंदोलन, एक सोच है, इस वक्त की जरूरत है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।